सुबह के बजे हैं 5:45 और मेरी आदत होती है सुबह आके अगर ये चीज़ें आप देखो तो आपको भी दिली सुकून मिलेगा। और मुझे तो बहुत सुकून मिलता है ये सब चीज़ें सुबह देखती हूँ, उठती हूँ। उसके बाद आदत होती है मेरे बच्चों को देखने की कि बेडशीट सही है कि सही सोए है कि नहीं सोए। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, हमारे लिए तो बच्चे ही रहते। पर मोस्ट ऑफ मैं आती हूँ तो नमाज के बाद देखती हूँ तो अली अपने काम के लिए निकल चुका होता है और आज भी अली अपने काम के लिए जा चुका है। तो इंशाल्लाह चलिए मैं भी जा रही हूँ सोने। अब जैसे भी सुबह उठूंगी, जैसे भी रहेगा, फिर मुलाकात होगी। मैंने तो अभी यहाँ सोएगी तो मम्मा कहाँ सोएगी बेटा? तेरी जगह पे जाना, उधर जाना तेरी जगह पे। पीनू पीनू हो गई दूसरी वाली भी सुबह। और काम देखो किचन का, और यहाँ पे चालू किया मैंने पानी। पहले लगा देती हूँ कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं, और उसके बाद फिर करती हूँ दूसरा काम शुरू। पीनू को तो कपड़े पहनाई जब से पता नहीं पीनू एकदम गुमसुम सी हो गई है। तो सुबह सुबह मेरे उठने के पहले मेरे पीछे पीछे आप भी देखते हो ना रोज़। ये रहा सालन। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी कि मैंने सालन बनाई हूँ और 5 पराठे बनाई हूँ। आपको गिन के बताऊँ? 1 2 3 4 5। गिनने का मतलब ये है कि ये मैंने बनाई थी मेरे लिए और अली के लिए। ना तो मैंने खाई हूँ ना तो अली ने खाया। हाँ, ये है कि मैंने रात को इसमें से 2-3 बोटी खाई थी। देखो, इसीलिए मेरे को खाना बनाने इतना जान पे आता है ना। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, घर में खाना ही ख़त्म नहीं होता। अब ये खाना जाएगा सारा भाई को। खैर बहरहाल चलो, अच्छा है कि वो लोग तो खा लेते हैं, बट खाना बना के कोई मतलब नहीं रहता है मेरा। पीनू क्या हुआ? देखो अभी कपड़े इसके निकाली जब जाके थोड़ी एक्टिव हुई है। बच्चा मेरा जब से मैं उसको बुला रही हूँ तो भी छुप छुप के बैठी। पता नहीं उसको कपड़े पहनाई तो एकदम अजीब सा लग रहा था। और नहीं तो खाना निकालते ही मेरा बच्चा भाग कर आता है। आज तो सुबह सुबह नया शर्ट मेरे हाथ लग गया। कबाड़ साफ़ कर रही थी, सैटरडे है तो मैंने बोला इतना ज़्यादा कुछ है नहीं काम, तो मैंने कबाड़ साफ़ कर लूँ। तो ये वाला नया शर्ट, जब बैंकॉक गई थी मैं तो ये भी एक ली थी नया शर्ट, मैं वाली पहनूँगी पर पहनी नहीं। और आज नया शर्ट हाथ में आ गया तो मज़ा आ गया यार सुबह सुबह। और सैटरडे है, सोच रही आज इसको अच्छे से प्रेस करके पहनूँ। अस्सलाम वालेकुम। नई चीज़ दिखती है ना तो मुझे सब्र नहीं आती। आखिर मैंने इसको प्रेस करके पहन के देखी, बहुत मस्त लग रहा है। और बनाई हूँ चाय, तो आइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। खाली चाय नहीं पीना, चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाना। तो मैं भी अभी आपको बता के फिर कुछ ना कुछ इसके साथ खाऊंगी और फिर चाय पीऊँगी। बट आप मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है शर्ट। दिखने में मुझे लग रहा था छोटा, पर इतना कंफर्टेबल और इतना डिसेंट लग रहा है। तो अब दिल नहीं कर रहा उतारने, और सैटरडे भी है तो इसको पहने रखती हूँ। पीनू को तो देखो राजा के जैसा एकदम मस्त लेटी और देख रही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है घर का, है ना पीनू? और मौसम आज फिर से डार्क, लेकिन अच्छा मौसम है, खुशनुमा मौसम। और फिर वही स्टाइल। क्या कब से किरकिर लगा के रखा है चाबी? लेकिन वो चाबी लास्ट टाइम मेरी मालूम है तोड़ गई थी। ये चाबी तो ये तो बाबा ऑटो क्या है ये? एथर की नहीं, किससे चार्ज? इलेक्ट्रिक भी चार्ज है। तो इसकी चाबी कहाँ बनाऊं मैं? पहले एक्टिवा की चाबी 10 बार टूट चुकी। कहाँ चला तू? लेकिन जा, नारियल पानी भी खत्म हो गया, लेके आ फटाफट, एक लास्ट था आज। चाबी लेके गया ना तो मैं फटफट हुई थोड़ी सी तैयार। मैंने यहाँ पे मस्त कुछ लोकेशन देखती हूँ मेरे बिल्डिंग के नीचे, और फिर एक अच्छा वाला रील बनाती हूँ। ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहती हूँ, और ये पीछे का लोकेशन है मेरे। यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके, मैं बचपन में जैसे मेरे छोटे बच्चे थे स्कूल से आती थी, तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके पीछे वाली ये देखिए, ये हाँ ये वाली बिल्डिंग में दोनों बच्चे ट्यूशन जाते थे। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब पेरेंट्स के साथ हम लोग बैठ के टाइम पास करते थे। तो सोचती यहाँ पे बैठ के कुछ अच्छी सी एक रील बनाऊँ। अभी अमीन को फ़ोन की तो बोला बस आ ही रहा हूँ 5 मिनट में, तो मैं नीचे उतर गई। रील बनाई। रील बनाने के लिए मैंने यूज़ किए ये फूल, और पता नहीं था यार कि आज रील के लिए भी ये फूल यूज़ होंगे। क्योंकि बच्चे जब छोटे थे, हम यहाँ बैठा करते थे, तो बच्चों को ये सब चीज़ें से बहुत प्यार रहता है। तो ये सब चीज़ें उनको बोलते थे जाओ जाओ फूल गिरे उठा लो, खेलो। तो ये देखो आज रील बनाने के लिए मैं खुद उठाई हूँ झुक के फूल। ऐसी कुछ पल होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, पुरानी बातें जहन में आ जाती है। और अगर हम इसको सोशल मीडिया पे करते हैं तो हेटर्स बोलते हैं ओह ये बात कैसी याद आई, ओह ऐसा मौका इसलिए याद आई। बेवकूफ़ लोगों को क्या बोला जाए। अब इसको देख के मेरे मुंह से निकल गया पीनू, पर मेरा पीनू नहीं है ये, है ना?
ये मेरा पीनू नहीं है, हमारे सोसाइटी का बच्चा है ये। मस्त रील बना के जा रही थी घर, और अमीन मुझे बोलता चलो तुमको थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ, ब्रेकफास्ट करा के लाता हूँ। हालांकि मेरे घर में सब काम चालू है और सैटरडे है, तो बोलता सैटरडे को तो सब घूमने जाते हैं, रात में पार्टी करने आते, चलो हम लोग पार्टी करते हैं सुबह। मैंने सुबह की क्या पार्टी होती है? बोलता इडली डोसा वड़ा, अपनी तो पार्टी यही रहती है। तो मैंने बोला चल। और ये स्पेशली मुझे लेबनोस जो मैं आपको लास्ट टाइम बताई थी, उसके बाजू में मुझे बोला था कि मम्मी यहाँ पे बहुत अच्छी इडली मिलती है, एक दिन हम खाएंगे। तो मैं बोली अच्छा चलो, आज वो दिन आ गया है और जाके उसने ऑर्डर भी कर दिया। बताती हूँ आपको कौन सी इडली है क्या है। और बहुत मस्त है, बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है, और सुबह सुबह का आज मैं बता रही थी ना, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये खिलाना चाहता था अमीन मेरे को। दिस इज माय फेवरेट रवा इडली, बटर मार के। इसमें बटर देखो पूरा अब्जॉर्ब हो गया है, और सिर्फ बटर ही बटर है। खाओ मस्त। ये क्या है अमीन? पूड़ी उपमा। अपने गाँव का पूड़ी मसाला मिलता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अंदर उपमा। ओ चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। बहुत टाइम हो गया गांव का, मैंने ये खाई नहीं हूँ। और तरीका भी वैसा ही है, बनाना लीव्स के ऊपर। हमारे गांव में यही सब चीज़ें देखते दिल ललचाता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए। देखो साउथ का खाना बहुत सिंपल रहता है, पर जो उसका तरीका रहता है बहुत अट्रैक्टिव तरीका रहता है। ये हमारे एरिया में नया खुला हुआ है जूडियो, और यहाँ पे चीप से चीप और ज़्यादा हाई नहीं, पर क्वालिटी और डिज़ाइन एक से एक कपड़ों की है। ट्रस्ट विद टाटा। हाँ टाटा का ये है, तो फिर टाटा तो बहुत ट्रस्टेबल चीज़ है। मैं सोची कि यहाँ से नाश्ता करके घर जा रही थी, मेरे को ये जाना था। जब भी यहाँ से गुजरती हूँ, जब से खुला है, मैं अमीन को बोलती हूँ अमीन मेरे को इसमें देखना है, तो बोलता चलो आज देख ही लेते। एक लेडी बाहर से मुझे देखे अंदर एंट्री करते हुए, जस्ट आए और उन्होंने सेल्फी लिया। बोले मैम मैं आपको देखकर आई अंदर। और ऊपर है जेंट्स का सेक्शन और नीचे है लेडीज़ का स्पेशली। तो मैं देखती हूँ नीचे, अमीन चला गया ऊपर। और बहुत अच्छे अच्छे हैं, वेस्टर्न बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ में कुर्तियाँ हैं सिंपल सिंपल, शूज़ और चप्पल है। तो मुझे जो अच्छा लगा तो 100% लूँगी, नहीं अच्छा लगा तो आगे बढ़ जाऊँगी। ऐसे तो मैं इतने पहनती नहीं हूँ, एक्चुअली मुझे ये इतने पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है ये इस टाइप के, या इस टाइप के। आज जो मैं पहनी हूँ वो भी इसी टाइप का है। ऐसे स्लीव्स में थोड़ी डिज़ाइन अच्छी लगती है मुझे, या फिर इस तरफ की पैंट हो, या फिर ऐसे टी शर्ट हो। ऐसे तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे ये पैर बना हुआ है और देखो 799 की टी शर्ट, 899 की पैंट, और इसके मैच करते हुए शूज़ भी है यार। मतलब आप यहाँ पे आओ, पहनो, और कहीं जाना है तो सीधा यहीं से बाहर निकल जाओ। बहुत मस्त है, ये भी अच्छा लगा मुझे। और एक ये कलर बहुत अच्छा लगा जीन्स का, चीप है ना, 799, 999। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये सिंपल एंड सोबर और लाइट, एकदम हल्का। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और 499 में क्या है यार, और 599, 1000 रुपीज़, 1100 में तो पैर बन गया पूरा। ये कुर्ती थोड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मैं ऐसे पहनती नहीं, और थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है ये। जीन्स वगैरह पे बहुत अच्छी लगेगी, कभी आपका मन नहीं है कुछ ज़्यादा तड़कता भड़कता पहनने। सोबर एंड सिंपल। और प्राइस देखेंगे आप 700 की, बेस्ट है ना एकदम। और उसी के साथ साथ ये वाली भी थोड़ी मुझे अच्छी लगी, इसके डिज़ाइंस और ये ऐसे जो मटेरियल होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, और उसी के साथ साथ थोड़ा स्टाइलिश आपको दिखना है। और ये जीन्स के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर अगर आप ये पहनते हो, इसको वेयर करते हो, और इसके साथ जैसे ऑक्सीडाइज की मैं बैंगल्स पहनती हूँ हाथ में या गले में, वेस्टर्न टाइप के, तो कितना खूबसूरत बनेगा ये कपड़ों के साथ में। वो मैचिंग ऑक्सीडाइज की जो ज्वेलरीज होती है, और इसके साथ में जीन्स के साथ वेयर करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन्होंने तो ट्राई भी करनी, नहीं अच्छी लग रही, बहुत अच्छी। उसका डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी बहुत सोबर लग रहा है। और ये नज़दीक से, जैसे दूर से सिंपल दिख रहा है, बट नज़दीक से देखेंगे तो बहुत अच्छी है। क्या मटेरियल है, बहुत अच्छा है। क्या प्राइस इसका? मतलब 499 ना, 399 बेस्ट है, ले लें, और अच्छे लगे तो ले लें। मुझे ये वाली पैंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसके साथ में अगर मार्केट जाना है तो आपको सिंपल से, ये वाली कुर्ती तो इतनी नहीं अच्छी लगी मुझे, बट ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है।
इसके साथ मैच करती हुई। कुछ मन नहीं है ज़्यादा तो आप सिंपल सा ये चाइनीज़ कॉलर वाली कुर्ती और उसके साथ ये पैंट वेयर करो तो बेस्ट एकदम। और एकदम चीप है यार, इतनी ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 1000 रुपीज़ में तो पूरे पैर मिल रहे हैं। उन्होंने ये दिया था तो मैंने ट्राई किया, आ गया बट एकदम कंफर्टेबल नहीं था। तो वो था 40 का साइज़ और ये 41 का साइज़, ये एकदम कंफर्टेबल, ये देखिए, और लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल भी है, और मुझे लगता है लुक में भी बहुत खूबसूरत है। अभी अमीन ऊपर से आवे तो उसको पूछती हूँ कैसे लग रहा है, दोनों पहन के थोड़ा सा चल कर देखती हूँ, अच्छा लगे कंफर्टेबल लगे तो ये सोचती ले लूँ। अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड सोबर, अच्छे लग रहे पैर में। और थोड़ा मैं वॉक भी कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि कंफर्टेबल है या नहीं है। और ऐसे वेस्टर्न कपड़े पे आप ये ऐसे शूज़ जब वेयर करते हो तो बहुत कंफर्टेबल भी लग रहे हैं और बहुत लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो देखती हूँ अभी शायद ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल है यार। और थोड़ा सा जब चलने की बारी आती है ना, कहीं चलना पड़े तो ऐसे शूज़ पहन के जब वॉक करते तो पैरों को भी तकलीफ़ कम होती है। ये एक और मंगाई थी ये वाले, लेकिन फिर मैंने नज़र इस पे पड़ी तो मैं ये ऐसे ही थोड़ी सी लाइट कलर के ही पहनी हूँ। और लास्ट टाइम मैंने ये लिए थे बैंकॉक जाने के टाइम पे बाटा में से, तो ये वाले फिर मैंने बोला रहने दीजिए। ये कलर फिर एक्चुअली ये थोड़े से लाइट वेट है और ये थोड़े से हैवी है, तो हैवी मुझे नहीं चाहिए था लेकिन कलर ये चाहिए था। तो ये ट्राई करती हूँ, अगर अच्छे लगे तो देखते हैं। फिर कितने प्यारे लग रहे ना कलर। और इसका झोला भर गया, मेरा झोला बाकी सब पसंद है। इसका झोला भर गया है, मेरे झोला बाकी है, आधा भरा है। सब रिवील लेकिन घर पे करूँगी, यहाँ पे खाली बस शॉपिंग। ये अमीन की शॉपिंग हो गई और मेरी शॉपिंग अभी बिल बन रही है मेरी, तो मैं मेरी शॉपिंग और अमीन की जो हमने लिया वो सब आपको दिखाऊंगी घर जाके। बट बहुत मस्त शॉपिंग हो गई ना, 2 बैग अमीन की हो गई, 2 बैग मेरी। मेरे भी बैग अमीन के हाथ में है, अमीन के बैग भी अमीन के हाथ में। अब मैं मस्त जा रही हूँ घर, और घर जाने के बाद घर का काम तो थोड़ा बहुत बाकी था तो वो मेरी सर्वेंट कर दी होगी। खुश हो गए हम। मैं शॉपिंग से हमेशा खुश रहती हूँ, आज पहली बार देखी कि अमीन खुश हुआ है और 2 हाथ में बोझ उठाने के बाद खुश है, तो बहुत अच्छी बात है। ये से निकले और जा रहे अभी घर। और माशाल्लाह आज का सैटरडे बहुत अच्छा शुरुआत हुई, और पता नहीं शाम में कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, बट अभी सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। और प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, अभी इनको बड़ी बहुत प्यास लग रही, थकावट भी लगी। तो अभी इनको पता है कि बेटे रेड बुल पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और हकीकत है आप लोगों के साथ भी तो नारियल पानी रेड बुल तो बताते रहती हो, और मोगो मोगो, ये इतने सालों से आप मुझे देखते हो 3 ड्रिंक ही मेरे हाथ में देखते हो ना। सबसे ज़्यादा घर में ना इसकी मज़ा रहती है, इसकी है ना पीनो। देखिए बस तभी जस्ट आए हम लोग घर पे। अमीन भाई अपनी थैली छोड़ ही नहीं रहे, मैं भी नहीं छोड़ रही एक्चुअली, मैं भी अपने पास लेके बैठी हूँ अपनी बैग। अभी दोनों मिलके मस्त वो ऊपर एक्चुअली वहाँ पे जो ऊपर था वो जेंट्स का था सेक्शन और नीचे था लेडीज़ का, तो उसको भी नहीं पता मैंने क्या लिया और मेरे को भी नहीं पता उसने क्या लिया है। अब एक दूसरे की हम देखेंगे क्या क्या खरीदे। देखो मैं भी अपनी बैग लेके ही बैठी हूँ यहाँ पे, मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ मेरी बैग। अब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे हम लोग कौन सी शॉपिंग करें। और बहुत मस्त था यार, कितनी सस्ती और एक से एक वैरायटी। और मैंने आज मेकअप नहीं करी, ऐसी गई हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा चेहरा, है ना। ये किसी की दुआओं का असर होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि दुआ करते रहना चाहिए किसी के भी हक में, अल्लाह पता नहीं किसकी दुआ सुने। आप देख रहे थे कुछ दिनों से मैं बहुत टेंशन में, बहुत अपसेट चल रही थी। और टेंशन इसलिए हुआ था कि जो अपने थे ना, अपने बन के वार किए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया था कि आज की दुनिया में कोई अपना है, कोई नहीं है अपना। और ऐसा नहीं मैं अपने मतलब ये बोलती हूँ तो फिर अयूब के ऊपर या उसकी फैमिली पे कोई शक मत करना। उन लोगों ने तो ये दुख के टाइम पे भले थोड़ा सा ही लेकिन सहारा दिया है, ये कोई और है। और जो देख रहे हैं उनको पता है। और इंशाल्लाह दुआओं की जो बात बोली हूँ ना मैं, तो दुआओं की बात मैं जो बोलती हूँ वो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह ब्लॉग के एंड में, कि दुआएं करने में क्यों बोलती हूँ। और किसी की भी दुआ अल्लाह कब सुनते हैं पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगी आपको एक चीज़ बताऊँ आपको।
गई थी, पता नहीं है कहाँ गिर गया है। एक है और एक पता नहीं, उस दिन तो मैं सब निकाली, उस दिन से अब तक तो पहनी नहीं, बट ये रखी हुई थी कि ये सिंपल सी है, बारीक सी है, रहने दो उसको। तो अब ये जस्ट ऐसे कर रही थी तो बोले यार ये कहाँ चला गया। अब गई थी, कहाँ गिरा पता नहीं मुझे। अब लगता चेंज करना, मतलब पहनना ही पड़ेगा कोई दूसरे लेकर। एक नहीं है, एक है। आके काफ़ी टाइम हो गया, अमीन और मैंने अपने कपड़े देखे, फिर अमीन चला गया नीचे और फिर मैं बोली कि कल की सब पराठे वगैरह रखे ही हैं तो उसको गरम करी, सालन को और पराठा। देखो एक मुझे थोड़ा सा कड़क खाना था इसीलिए मैंने माइक्रोवेव में डाली और उतने में आ गया अयूब का फ़ोन। तो उनसे बात करने में ऐसा मैं मतलब मशगूल हो गई कि भूल गई कि मैंने वहाँ पे कड़क करना था, इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रखी थी, तो ये हालत हो गई। अब ये खा तो नहीं सकती हूँ, पर हो बहुत ज़्यादा कड़क, तो बहुत मस्त हो गया ये, क्रंची क्रंची, पर खा नहीं सकती क्योंकि ये कड़वा हो गया होगा। फिर मैंने थोड़ा सॉफ्ट वाला ही गरम करी, एक प्याज को तोड़ी और उसी के साथ यहाँ पे रखी थी सालन गरम करने, तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। एक दो बोटी के साथ में मुझे रोटी खाना है, जैसे वो पठान लोग खाते हैं ना, इस टाइप के। जली हुई रोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही क्योंकि उसमें पूरा घी भरा हुआ था। थोड़ा सा खाई तो बहुत मज़ा आया था, दूसरा बाइट तोड़ी हो। आपको आवाज़ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर पूरा घी भरा हुआ है। बस अब ये खा लेते। उससे मैंने बोटी ली, बोटी रोटी और उसके साथ प्याज। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। कड़क वाला खाई तो वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये नरम वाली रोटी में मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने एक और रोटी को मस्त लाल करी हो और फुल गरम और फुल रोस्ट करी, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर ये हो जाएगा क्रंची क्रंची। और इसको खाऊंगी और उसके साथ में बोटी तोड़ कर खाऊंगी। ये हो गया मेरा खाना, आधी रोटी खाई पर बोटी 2-4 खाई मस्त एकदम। और किचन में भी इतना कुछ काम नहीं, ये तोड़ तोड़ के थोड़े से खा लिए थे मैंने जली हुई रोटी। और अभी जाती हूँ सोने के लिए क्योंकि घर पे तो कोई नहीं है। देखो वहाँ मेरी बेटी सोई है, यहाँ पे कोई नहीं है। दरवाज़ा मैंने फिर बंद कर दी और फिर मैंने थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम है असर के लिए, फिर असर में उठती हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और ये तो इतना अच्छा लगा है मुझे शर्ट कि सुबह ही सुबह पहनी हूँ तो अब तक उतारी भी नहीं हूँ। माशाल्लाह अभी असर हुई है ख़त्म। और कहते हैं ना अल्लाह पाक से जो आप दिल से दुआ मांगो अल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। बस मैं दुआ मांग कर सोती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी असर में और फजर में ताजुद में आँखें ज़रूर खुलाना। अल्लाह पाक गैब से खुला ही देते हैं। और मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। बनाती हूँ चाय पीने के बाद फिर उतरती हूँ थोड़ा नीचे, बस निकाल लेती हूँ दूध। प्याज भी बहुत लगी है, वही देख रही थी पलट के फिर से नारियल पानी है क्या, तो दिखा तो है नारियल पानी। अभी पहले चाय रखती हूँ, थोड़ा ठंडा पानी पीती हूँ। और अभी तक तो है नहीं कोई घर में, तो अगरबत्ती लगाती हूँ, लाइट चालू करती हूँ, तब तक बन जाएगी मेरी चाय। तो चाय पी के फिर हम मस्त उतरते हैं नीचे। और मैंने शर्ट के ऊपर ही गाउन मैक्सी पहन ली थी, दुपट्टा बांध ली थी नमाज पढ़ने के लिए। तो फिर से करती हूँ चेंज और फिर नीचे जाती हूँ। ये आपको दिखाने का मतलब क्या पता है, ये ना नॉन स्टिक बर्तन थे, इसको घस घस के इसकी हालत देखो। और पूरा सेट है ये, और देखो मस्त चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एल्युमिनियम का रहते ना तपेली, वैसी तपेली लग रही। पर ये था नॉन स्टिक वाला और ये भी मैं लाई थी मॉल से। अब देखो इसमें बनाती हूँ चाय। इसमें बनाना है पनीर और चिकन, लेकिन उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा पनीर क्योंकि मुझे खाना है पनीर, और अमीन के लिए तो बनाती हूँ चिकन। और आज है सैटरडे, तो जस्ट अभी अली का कॉल आया कि मम्मा मैं दोस्त के इधर कुछ काम है या दोस्त का कुछ है, तो मैं वहीं रहने वाला हूँ, रात को खाना खा के लेट आऊँगा। तो मैंने अली के लिए ख़ास बनाई थी मटन और पराठे। तो अली ने नीयत से रखी थी पर अली अब खाने वाला नहीं है, तो मैंने इसको कर ली हूँ पैक और ये दे दूँगी कहीं। सामने बहुत सारे लोग बैठते हैं। और माशाल्लाह किचन वगैरह तो मेरा हो गया है क्लीन। और ये निकाली हूँ टाइम पास के लिए रोस्टेड चने, तो अभी ये पहले दे दूँ, वहाँ से लूँ पनीर और फिर बाद में आके इसको मस्त बनाती हूँ पनीर और चिकन मैरिनेट करके बारबेक्यू।
ये देखिए हम 3 जन रहते हैं घर में, अगर ये लोग भी नहीं रहते ना तो बाहर एकदम घर मेरा एकदम डिस्टर्ब। और अयूब का तो कैसा रहते नहीं है, यहाँ आना जाना लगा रहता है तो ठीक है, इतना नहीं लगता है, लेकिन बच्चे नहीं रहते ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा अकेला अकेलापन लगता है घर में। तो अभी सब बंद कर कर, लाइट ये वो सब बंद कर कर जा रही हूँ बाहर। उसके बाद में आने के बाद फिर देखते कैसे क्या करूँगी। पर ये देखो आज पता नहीं इसको क्या हो गया, ये भी सो रही है सो ही रही है। सब जगह के रूम के लाइट बंद कर दी, बस ये हॉल का लाइट बाकी है। और हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ जेब में पैसे ली हूँ और ये पार्सल ली हूँ कि बाहर वहाँ जहाँ देना है वहाँ दे दूँ। और पनीर लेना है और उसके बाद पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ लूँगी स्नैक्स, फिर आती हूँ। तब तक अमीन भी अपना काम पटा के आ जाएगा और अली तो लेट आने वाला है। अयूब को अभी बोले तो अयूब बोले जा तेरा मार्केट चले जा, तेरा मन लगा रहेगा। मैंने हाँ मार्केट ही जा रही हूँ। और फिर मैंने वापस चेंज कर लिए अपने कपड़े। नया आदमी अगर मेरे दरवाजे पे आए ना तो ये देखकर बोलेंगे बाप रे ये घर में कितने लोग रहते होंगे, पर आपको पता है ये घर में कितने लोग रहते हैं। अम्मा है हमारी, ये अम्मा के पास हमेशा मैं आती हूँ ना अम्मा, मैं आता ना। चलो जाओ। ओके, यहाँ से पनीर में फर्स्ट कर ली हूँ और देखती हूँ कैसे लगता है। बहुत फ्रेश पनीर में टेस्ट करके ली। ये जो मैं ट्रैफिक दिखा रही हूँ ना ये मालवनी है। और यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जो नीचे आपको दिख रहे तो यहाँ का जो गणपति वो आया है और पंडाल में लेकर गए थे, इसीलिए इतना ज़्यादा रश हो रहा है। और एग्जैक्ट सामने देखो ये है मालवनी पुलिस स्टेशन और इसी के सामने से मैं ली हूँ पनीर। ये ठक्कर डेयरी से लिया मैंने पनीर। और फिर मेरी खाला की लड़की को फ़ोन की तो बोलती तुम्हारी 100 साल की उम्र है दीदी, सुबह से सोच रही थी तुमको फ़ोन करने के लिए, आओ तुम घर पर। तो मैं बोली वही सोच रही थी आओ नहीं आओ, तो बोले नहीं आओ आओ। तो मैं बोली अच्छा चल आती हूँ, तो चलो उससे थोड़ा मिलकर आती हूँ। देखो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में मैं हमेशा खुशियाँ ढूंढती हूँ और हमेशा मुझे छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ मिलती है। आयशु, आफिया, ज़ेबा, ये लोगों को ये सब लेके जाती हूँ ना तो क्या वो लोग नानी दादी बोल के मुझे लिपट जाते। आज लेकिन यहाँ बॉम्बे में हूँ तो मेरी खाला के बच्चे भी छोटे हैं, पता नहीं वो लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर मैं ले ही जा रही हूँ, जैसे आशु आफो के लिए ले जाती हूँ। लेटेस्ट लोग के लिए रिव्यू। अब बोले इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाती है तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाती। हाँ मैं डेली ब्लॉग करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो दिखाती हूँ। चाहे मुझे नमाज पढ़ने की कोई चीज़ें दिखानी अच्छी लगती तो दिखाती हूँ, कोई खाना मुझे अच्छा लगता तो दिखाती हूँ। अगर किसी को गिफ्ट देते हुए जो चीज़ मुझे लगे कि ये दिखानी चाहिए, शूट करनी चाहिए तो दिखाती हूँ। बिकॉज ऑफ मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ और डेली ब्लॉग करती हूँ। और अभी मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये यार घर बैठने का ये एक मेरा जॉब है जो मैं इसको अच्छी तरीके से निभाती हूँ। अच्छा बोले ये बॉम्बे का बच्चा है भाई, ये बॉम्बे का बच्चा। एक और हमारा बच्चा। सलाम करो बेटा। दोनों बच्चे माशाल्लाह मदरसे से और खुश हो गया। चलो बेटा। बहुत ज्यादा खट्टी है ये। हाँ बहुत खट्टी है। तो मैं खा के देखूं, मुझे तो अच्छी लगती खट्टी। खा के देखो, बहुत रुको अच्छी खा है। के मुझे भी देखती अच्छी हूँ, लगती रुको है। मैं खा के देखती हूँ। खाओ भाई खाओ। ओ भाई देखो, खाएंगे। अयान भाई बोलो तो। ये तो बचपन से शर्म करता, क्या मालूम जैसे कि मेरे से शादी करने वाला ही है। ओ अयान इतना साइलेंट अयान अच्छे नहीं लगते। भाग गया उसकी मम्मी के पास। चलो मैं खाती हूँ जेली। तो खाएगा बेटा जेली? ले टेस्ट करके देख। मुझे बताओ थोड़ा टेस्ट तो कर, तो टेस्ट कर फिर मैं टेस्ट करती हूँ। अच्छी है। तूने ही बोला खट्टी है। मुझे नहीं खाने का। चल मिजू कहाँ खट्टी है बे? कुछ खट्टी नहीं है। खट्टी नहीं है मगर ना थोड़ा सा आ रहा है ना। पहुंच गई सोसाइटी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे आप देख रहे हो हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो घर जाने मन नहीं कर रहा है तो मैं बोली यहाँ ही रुक गई। अभी इनको फ़ोन की तो बोला मैं बस 20 मिनट में मम्मा पहुँचता हूँ। तो मैं रुक गई सोसाइटी में। पीछे की तरफ मेरा घर तो थोड़ा आगे है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी जो है बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मस्त घूम रही हूँ, लेकिन सोसाइटी में अच्छे से घूम रही हूँ। अब आ गई मेरी बिल्डिंग के पास और जैसे आपको बताई थी
पंडाल की तैयारी शुरू है, लाइटिंग वगैरह सब चालू है यहाँ पे। और ये तो एकदम सामने मेरा घर है, तो थोड़ा देर रुक गई। अकेले बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। इंसान बहुत सारी चीज़ों में इसलिए भी उलझ जाता है क्योंकि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अनचाही चीज़ों में, अनचाहे लोगों में, अनचाही बातों में उलझ जाता है क्योंकि वो अकेला होता है। तो जैसे मैं अकेली कभी कभी रहती हूँ ना, तो ये चीज़ों को बहुत एहसास करती हूँ। खैर बहरहाल, बाकी तो आप समझते हो बातों की गहराइयाँ, मुझे पता है। अमीन भी आ गया और अमीन गया नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो मैंने बना ली यहाँ पे बारबेक्यू। जैसे आपको बता रही थी कि आज मुझे बारबेक्यू चिकन और पनीर बनाना है क्योंकि अली अपने दोस्त के इधर खाना खा के आने वाला है और मैं और अमीन खाने वाले, और मुझे खाना था पनीर। तो ये मैंने मस्त पनीर बनाई हो अलग मसाले में, चिकन बनाई हो और चिकन बनाई हो चिकन चिल्ली मसाले में, इसको लेकिन करूँगी बारबेक्यू। और ये जो है ना, ये है पास्ता मसाला, और इसके साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली हूँ और हल्का सा ऑयल डाली हूँ। तो इसको भी मैंने मस्त मिक्स कर ली हूँ, इसको भी कर ली हूँ। तो 10 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं अभी चेंज करके फिर इसको आती हूँ बनाने के लिए। और जैसे छोटे बच्चे लोग के लिए लाते ना, ऐसा मैंने मेरे छोटे बच्चा मतलब मेरा अमीन, इसको पीनट्स बहुत पसंद है और वो भी डाइट के हिसाब से ज़्यादा खाता नहीं है, तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी पैकेट उसके लिए लेकर आई। और ये मेरे लिए तो लाई थी, नीचे बैठे बैठे 1-2 मैंने खा भी ली हूँ। तो अब थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद ये डिनर, आज ही मेरा डिनर, मेरा और अमीन का डिनर है। फाइनली मेरी बेटी आई मेरे साथ में, अभी दिखाओ, दिख रही है। हाँ, अभी जैसे बेडरूम की तरफ आई तो उसको पता है अभी मम्मी यहाँ लाइट चालू करेंगे। अरे बाप रे, चलो अब थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मस्त बनाती हूँ डिनर। हालांकि ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 10:30 बजे, हाफ एन आवर में हो जाएगा और हाफ एन आवर में मस्त 11:30 बजे लापिस करेंगे। चेंज भी कर ली और थोड़ा सा अब इसको टाइम लगेगा। जो मैंने चिकन और पनीर को अच्छे से मसाला मैरिनेट कर कर रखी हूँ, तो तब तक सोचती हूँ कि मस्त हेड मसाज ऑयल से, और कोई करने वाला तो है नहीं तो खुद ही करना पड़ेगा। तो चलो हम खुद ही कर लेते हैं और मस्त ऑयल डाल के अच्छे से चोटी डाल के रखते हैं। कल है छुट्टी वाला डे, संडे, तो कल जब दिल चाहेगा तब धोएंगे बाल। मस्त अपने सर की मसाज खुद करो, जितना चाहे उतना तेल डालो और जितना चाहे उतना देर मसाज करो। वहाँ तेल गिर गया। पहले ऐसे बच्चे छोटे रहते थे तो सब उनको मसाज करती थी। हफ्ते में सैटरडे तो फिक्स रहता था क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती थी ना उस टाइम, तो उनके मस्त मसाज करके देती थी। और संडे के दिन फिर लेट उठना, लेट नाश्ता, सब चीज़ें लेट होती थी। बात ही अलग थी यार उस ज़माने की, उस टाइम की। कब बच्चे बड़े हो गए, कब ज़िंदगी बदल गई। और ख़ास करके ये अपने सोशल मीडिया पे आके तो लाइफ की ऐसी वाट लगी है ना कि बता नहीं सकती हूँ। लोगों को लगता है कि कितने फेमस है, कितने बड़े सेलिब्रिटी है, लेकिन जो है मेरे जैसे बहुत सारे, मैं अकेली नहीं हूँ, उनको पता है एक ऐसी वाट लगती है सोशल मीडिया पे आने के बाद। हाँ सच्ची बोलती हूँ मैं। क्या मस्त खुशबू आ रही है ये ऑयल में। हाँ मस्त एकदम है ना। डालू तेरे सर में भी? लाना थोड़ा डालती हूँ, तेरे टकले पे बाल आ जाएंगे। तेल डालने से लेकिन आते हैं अमीन, वो तो इतना ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन उधर डॉक्टर भी तो देखो बोलते ना कि हमेशा थोड़ा ऑयलिंग करा करो। हाँ आंटी भी नहीं बोलते हैं, वो गट बहुत रहता है ना सर, तो ऑयलिंग से वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। जैसे झाड़ को खाद की जरूरत होती है, ऐसे बालों की जड़ों को तेल की जरूरत होती है। तो ला आ तेरा हेड मसाज करती हूँ मैं, करूँ? बहुत अच्छी। अभी मैं यहाँ पे ये चालू है वीडियो, ने तो तेरे को अच्छे से सुनाती थी मैं, लेकिन लात मारूंगी ना सीधा वहां से। हाँ वो तो है, बहुत मस्त खुशबू आ रही बे, वास नहीं आ रही। इसको वास आ रही है क्योंकि इसको तेल नहीं लगाना है ना। मस्त तेल मालिश की, बाल को एकदम ऊपर टाइट बांधी और चेहरे पे भी पूरा ऑयल ऑयल दिख रहा है, एकदम चिपको चिपको। और उसी के बीच में अब बहुत ज़ोर से लगी है मुझे भूख, तो अब फटाफट बना लेती हूँ चिकन चिल्ली बारबेक्यू और उसी के साथ पनीर
पास्ता मसाला विथ बारबेक्यू। बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ, अभी फिलहाल रख लेती हूँ क्योंकि बहुत जोर से लगी है भूख। चिकन को डाल दिया मैंने बारबेक्यू होने के लिए और उसी के साथ निकाली हूँ सैलेड। थोड़ा सा सैलेड बना लूँ और मुझे बहुत ज़ोर से लगी है प्यास, तो मैंने लिया अपने लिए एक रेड बुल। चिकन होने के बाद डालूंगी मैं पनीर, क्योंकि पनीर के लिए टाइम बहुत कम लगता है, चिकन के लिए लगता है ज़्यादा। चिकन बनने तक यहाँ पे हो जाएगा सैलेड तैयार। हो गई सब सैलेड की कटिंग। अब बस जाके इसमें थोड़े मसाले, नींबू, खट्टा मीठा जो भी डालना है इसको डाल के बस सैलेड रेडी करती हूँ। चिकन की खुशबू आ रही है तो लगभग चिकन तैयार होने आ गया है। बन गया चिकन और पनीर, उसी के साथ बिल्कुल हेल्थ से भरा हुआ सैलेड, और इसमें इतने अच्छे अच्छे सामान पड़ते हैं और इतना टेस्ट रहता है इसके अंदर। तो ये खा के तो आप एकदम हमेशा फ्रेश रहोगे और बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहोगे। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। खाना भी खा लिया और पता नहीं इतनी नींद भरी है ना आंखों में, देख के आपको लग रहा होगा शायद मालिश करने की वजह से। और जैसे मैं आपको हमेशा बताते रहती हूँ ना कि हर किसी के हक में दुआ कीजिए, पता नहीं अल्लाह पाक कब किसकी दुआ सुन ले और कब किसकी दुआ वो सर चढ़कर बोले। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने किसी के हक में दुआ की थी और मैं दुनियाई ज़िंदगी में उनको माँ बोलती हूँ और आज भी माँ बोलती हूँ, और जब तक ज़िंदगी रही, दुनिया रही, मैं रही, तब तक मेरे दिल में उनकी इज्जत माँ की जगह पे ही रहेगी। पर आज मुझे इतनी खुशी होती है ना कि भले मैं बात नहीं कर रही हूँ या फिर मैं नहीं जाती हूँ या जो भी है, लेकिन मैंने अल्लाह के घर पे जो सच्चे दिल से दुआ कर कर आई थी, अल्लाह ने वो दुआ सुनी और आज वो दुआ पूरी दुनिया के सामने सच होकर दिखी है। तो मैं एक झलक आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या दुआ की थी और अल्लाह पाक ने क्या दुनिया के सामने वो सच कर कर दिखाए। तो इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा हर किसी के हक में दुआ कीजिए, पता नहीं अल्लाह पाक कब किसकी दुआ कबूल कर ले। चलिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। इंशाल्लाह सुबह हयाती रही तो फिर मिलेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो मेरी इज्जत को लेके, मेरी इमेज के लेके लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, तो मैं खुद उसको दूर करूंगी, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ इसीलिए सर चढ़ के बातें दिखती है। लेकिन मैं वक्त आएगा तो जरूर हर चीज को बोलूंगी और हर चीज को क्लियर करूंगी। अब क्या पता कितनी जिंदगी बाकी है, मैं कितने टाइम यहाँ रहूं या नहीं रहूं, पर बोलना, मुझे अब एहसास होता है कि बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो बोलूंगी जरूर। लेकिन ये मेरे दिल की खुशी कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुनी और वो सर चढ़ के दुनिया के सामने दिखाई, तो आप भी जरूर देखिए। अल्लाह हाफिज। मेरे दिल की खुशी वाली बात है, जैसे आपने देखा होगा कि कल मैंने उम्रा मेरी अम्मी के नाम पे की है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का उम्रा कबूल करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से माला मकाम अता करे, परवरदिगार उनके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत अता करे। बस यही उनकी बेटी की तरफ से ये उनके लिए तोहफा है। और दुनियाई ज़िंदगी में किसी और एक जन को भी मैं अपनी माँ मानती हूँ, वो है कुलसुम नायक की अम्मी, जिनको मैं अपनी माँ मानती हूँ और उनको मैं अपनी माँ बोलती हूँ। तो एक बेटी की दुआ है उनके लिए कि अल्लाह के घर में बैठी हूँ तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरी दुनियाई ज़िंदगी में जिनको मैं माँ बोलती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत, यहाँ का जन्नत दिखाए अल्लाह पाक, और उनको अल्लाह का घर दिखाए और अल्लाह के घर पे उनकी बेटियों के साथ उनको आना नसीब करे परवरदिगार। ये एक आपकी मुँह बोली बेटी की तरफ से दुआ है, अल्लाह ये कबूल करे। और मैं दिल से ये दुआ करी हूँ माँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको ये घर नसीब करे और आपको एक घर दिखाए। बस यही तुम्हारी बेटी की तरफ से दुआ है तुम्हारे लिए, और अल्लाह पाक तुम्हें तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, बस यही दुआ है इंशाअल्लाह। और सबके हक में मैंने दुआ की।